तो क्वेश्चन है, हाउ डू आई चेंज माई नेगेटिव माइंडसेट, यानी अपना नकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बदला जाए। तो बेसिकली अगर हम देखें बेसिक रीजनिंग लगा के, तर्क लगा करके, तो नेगेटिव माइंडसेट यानी नकारात्मक दृष्टिकोण रखने में हमारा रत्ती भर का फायदा नहीं है। ना तो हम खुश रहते हैं, हमारा मतलब जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सब हमें घेर लेते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, और ना ही हमारे आसपास वाले खुश रहते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नेगेटिव माइंडसेट से कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो जिस चीज से कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, जिसका कोई पॉइंट नहीं है रखने का, जिससे कोई फायदा नहीं, तो उसको हम क्यों ही रखें। ये तो बेसिक हिसाब किताब हम लगा सकते हैं लाइफ में। अगर हम दूसरी तरफ पॉजिटिव माइंडसेट चूज करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा हर चीज में पॉजिटिव ही नजर आएगा, आपको नेगेटिव नजर आएगा, बट आप चूज करते हैं पॉजिटिव रहना। क्यों? क्योंकि उससे फायदा है, आपके आसपास वाले खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप लाइफ में ग्रोथ देख पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। मतलब आप होप दे रहे हैं, या खुद को भी और दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी होप क्रिएट कर रहे हैं अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट चूज करते हैं। तो कोशिश कीजिए, हर दिन काम कीजिए अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव में बदलने में। दोनों साइड देखिए और पॉजिटिव को चूज कर लीजिए। टॉप 3 टिप्स फॉर डेली रूटीन। पहला टिप, जब आप सोने जाएं एक रात पहले तो नेक्स्ट डे प्लान कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट काम है आपको पहले से पता हो। सोने से 5 मिनट पहले भी अगर आप प्लान करेंगे, शेड्यूल कर लेंगे नेक्स्ट डे, तो काम बन जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा नेक्स्ट डे। दूसरी टिप है कि आप कम से कम 6-8 घंटे सोएं, चाहे वो दिन का टाइम हो, शाम का टाइम हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये, बट 6 से 8 घंटे लेना जरूरी है नींद। इसके अलावा थर्ड टिप है हमारी कि एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हम शामिल करें अपने दिन में, अपने रूटीन में, चाहे वो योगा हो, डांस हो, किसी को घूमने जाना पसंद हो, वॉकिंग हो सकता है, जिम हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में। और ये मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइज वाला रूटीन मेरा भी फॉल करता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, बट आई ट्राई के एक्सरसाइज इंक्लूड हो पाए। तो ये थी 3 टिप्स, जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपका दिन एकदम प्रोडक्टिव बनेगा, आप खुश रहेंगे और सारे काम टाइम से हो जाएंगे। कहीं तक पहुंचने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, किसी रिजल्ट को पाने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है कि हमारा ध्यान उस गोल से ज्यादा डेली के प्रोसेस पे हो, डेली के रूटीन पे हो। जो हमने रूटीन बनाया है, जो हमने मंथली, डेली, आवर्ली रूटीन बनाया है, उस पर हम फोकस कर पाए, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, वो जरूरी है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हम गोल तक पहुंच जाएंगे। 20 के लिए भर भर के सजेशन है और हर दूसरा व्यक्ति आपको सजेशन दे देगा इस उम्र में, बट करिए वो जो आपको सच में लाइफ। एक क्वेश्चन जरूर अपने दिमाग में प्लान करिए। अगर आप 20s की बात करें तो एक क्वेश्चन प्लान करके रखिए कि मुझे लाइफ कैसे जीनी है, क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे चाहिए लाइफ में। ऐसा तो नहीं है एक ऐसी अंधी रेस में आप भाग रहे हैं जिसका कोई सेंस आपके लिए ही ना हो। 2-4 अच्छे दोस्त भी रखिए, अगर समय मिले तो उनसे बात करिए, बट हाँ, दोस्ती के चक्कर में पागल नहीं हो जाना है। और 2-4 बार दिल भी तोड़वा सकते हैं, 4 बार तो ज्यादा हो गया, खैर 1-2 बार में ही झेल जाओ तो ठीक है ना। हल्के वाला इंसान नहीं बनना है यार लाइफ में। हल्के वाला इंसान का मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा नाम होगा तब आप बड़े इंसान बन जाएंगे और बहुत ही भारी बनेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, है ना। आपको अपने लिए देखना है कि आपके नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे आप बने हो, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग रही है, आपके अनुसार कैसी चीजें, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी है कि किस तरफ आप लाइफ को ले जाना चाहते हैं। और खुशी से अपने जो ये 24 घंटे आपको अपनी लाइफ, जिस भी स्तर पे आप हैं, चाहे आप जीवन में जितना भी कमाएं, अच्छा करें, जो भी करें, बट एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, मतलब प्रॉपर जी के जाएंगे ऐसे ही। किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके 2 पहलू हैं। एक, आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कितने टेस्ट लगाते हैं, कितने घंटे देते हैं, ठीक। दूसरा है एग्जाम में कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है उठने का पर फिर भी आप उठते हैं। वो चीज़ है आपका मेंटल करेज, और उसको आपको बिल्ड करना बेहद बेहद ज़रूरी है। मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है। तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए 2 एम है। एक है माइंडसेट, कैसा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं। हमें करना यह है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। हमें उसको बताना है कि नहीं, आज